तो सीसीटीवी कैमरे में 5 लोगों को आपने 209 नंबर में जाते हुए देखा और 10 सेकंड में 4 लोग निकले, 36 सेकंड में 5वां निकला और उसके बाद चले गए। कहानी यहाँ की खत्म। अब आगे की कहानी शुरू। इस 209 में जिस शख्स के लिए 500 तमंचा लेकर पहुंचे थे वो कोई और नहीं, बिहार का एक डॉन जिसका नाम है चंदन मिश्रा। बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, शायद 30-35 साल होगी। दर्जन से ज़्यादा मर्डर के मुकदमे दर्ज हैं उस पर और कहते हैं बक्सर में इसकी तूती बोलती है। बिहार में एक जगह है, बिहार और यूपी के बॉर्डर के पास बक्सर, तो वहाँ इसकी तूती बोलती है। दर्जन जिसके सर पर मुकदमे होंगे तो उसको जेल में तो हो रहना पड़ेगा, तो इत्तेफाक से ये भी जेल में था और एक मर्डर के मामले में इसे सज़ा भी हो गई। बाकी में अभी ट्रायल चल रहा है। तो जब सज़ा हुई उसके बाद इसने इलाज के नाम पर पेरोल मांगी और इत्तेफाक से इसी अभी 3 जुलाई को उसकी पेरोल मंजूर हो गई और 15 दिनों की उसे पेरोल मिल गई। 15 दिन के लिए पेरोल की जाओ इलाज करो। अब चंदन मिश्रा 15 दिन के पेरोल पर बाहर आता है। एक डॉन, खूंखार क्रिमिनल, दर्जन से ज़्यादा इंसान की जान लेने का मतलब आप ही समझ रहे होंगे। पेरोल मिली है इलाज के नाम पर, लेकिन ये जब जेल से बाहर आया तो अस्पताल नहीं गया, ये सीधे अपने इलाके बक्सर पहुंच गया जहाँ इसकी तूती बोलती, जहाँ इसके सारे गैंग के लोग हैं। और वहाँ जब जाता है तो इसका स्वागत एक और सत्कार होता है हीरो की तरह। ये उस वक्त के वीडियो है, आप देखिए। तो ये वहाँ रहता है, उसके बाद अपने बाकी के सारे काम निपटाता है, लेकिन याद रखिएगा 15 दिन की पेरोल इलाज के लिए मिली है। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, पेरोल की मियाद खत्म होने वाली है। 12 दिन इसने बाहर गुजार दिए बिना इलाज कराए। 13वें दिन ये पहुँचता है पटना के इसी पारस हॉस्पिटल और वहाँ प्राइवेट वार्ड में जाकर एडमिट हो जाता है। 15 जुलाई की तारीख थी। 15 जुलाई को एडमिट हुआ, डॉक्टर ने उसको देखा और इसे कल ही कहा कि अब आप डिस्चार्ज हो जाओ। 16 को 16 जुलाई आफ्टर 24 आवर्स। लेकिन इसे डॉक्टर से कहा कि नहीं, अभी मेरा मन है हॉस्पिटल में एक दिन और रहने का। अब चंदन मिश्रा डॉन, 12 से ज़्यादा कत्ल के इल्ज़ाम, प्राइवेट हॉस्पिटल, किसकी हिम्मत है ना करने की। चंदन मिश्रा इसी प्राइवेट वार्ड रूम नंबर 209 में अब डॉक्टर की डिस्चार्ज की सिफारिश के बावजूद रुका हुआ है। 24 घंटे बाद उसकी पेरोल खत्म होनी है। कायदे से कल उसको वापस जेल पहुंचना था, लेकिन डॉक्टर की सिफारिश के बावजूद कि डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो एक दिन और रुका और फिर उसी 209 में था। लेकिन इससे पहले कि वो अस्पताल से निकल पाता, आज सुबह यानी 17 जुलाई 7:25 AM, ये जो 5 लड़के गए थे, ये कोई उससे मिलने नहीं गए थे। ये 5 शूटर थे, 5 के पास तमंचा और 5 209 में जाते हैं। 4 10 सेकंड तक गोली चलाता है, 5वां 36 सेकंड तक, और फिर ये लोग बाहर निकल जाते हैं बिना किसी खौफ के, वॉक करते हुए। अब बाद में खैर पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ हुआ है, गोलियों का शोर सुनाई दिया, गूंज सुनाई दी, अस्पताल में अफरा तफरी, फिर पुलिस तक खबर गई तो पता चला कि 209 में चंदन मिश्रा को इतनी गोलियां मारी गई हैं कि बचने का तो सवाल ही नहीं था। 5 लोग, 5 पिस्टल, 10 सेकंड और 36 सेकंड, तो अंदाज़ा लगाइए वहाँ बैठकर बातें तो कर नहीं रहे होंगे, गोलियाँ ही दाग रहे होंगे। तो खैर उसके बाद पुलिस आती है। अब इसे क्या कहिएगा आप, नसीब इत्तेफाक कि गोली अस्पताल में ही मारी गई, इसलिए पुलिस को अस्पताल कहीं और ले जाने की ज़रूरत भी नहीं उठानी पड़ी। 2nd फ्लोर से उठाकर इमरजेंसी में ले जाया गया। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने देखा उसी अस्पताल के और उसे मुर्दा करार दे दिया। चंदन मिश्रा की मौत हो गई। बिहार पुलिस के हिसाब से ये गैंग वॉर का नतीजा है और गैंग वॉर के चलते ही चंदन मिश्रा की जान गई। अब सवाल ये है, कौन लोग? चंदन मिश्रा की बक्सर में जो तूती बोलती है वो ये है कि एक इसका दोस्त था शेरा, और ये दोनों मिलकर इन्होंने अपनी गैंग शुरू की और उसके बाद ये लोगों को सुपारी के लिए, उगाही के लिए मारते। धीरे धीरे मुकदमों का ताज इसके सर पर बढ़ता ही गया और इन दोनों की जो दोस्ती थी उसके चलते इनका ज़बरदस्त आतंक आ गया। उसका नाम शेरू था। अब इन दोनों की खास बात क्या थी और चंदन की खास बात क्या थी कि इन दोनों ने मिलकर, चंदन और शेरू ने, बाइक चलाने की एक स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। वो ऐसे कि एक शख्स बाइक चलाता और पीछे दूसरा बैठता। आप कहेंगे कि बाइक पे दूसरा बैठता ही है, पिलियन राइडर। ऐसे नहीं, एक बाइक चलाता तो दूसरा पीछे जो बैठता वो पीठ उसकी बाइक जो चला रहा उसकी तरफ होता, यानी वो उल्टा मुंह होकर बाइक पर बैठता, पीछे वाला। और ये इन्होंने इसकी ट्रेनिंग दी।
क्यों? क्योंकि इन्होंने जितने भी ज़्यादातर कत्ल किए इसी तरह मोटरसाइकिल पर सवार होकर किया और चलती बाइक से इन्होंने गोली मारी और पीछे मुँह करके बैठने का इनको फ़ायदा ये होता कि निशाना सटीक लगता, दुश्मन को मारते और निकल जाते। तो कभी शेरू पीछे बैठता, कभी चंदन पीछे बैठता और इस तरीके से ये दोनों अपने क्राइम के ग्राफ को बढ़ाते गए। 2009 में पहली बार चंदन और शेरू गैंग का नाम सुनने को मिला था। इसके बाद बक्सर में ही एक अनिल सिंह बहुत ही फेमस मर्डर केस था, उसको अंजाम दिया था। देन फिर इन्होंने एक वहाँ के पूर्व मुखिया थे नौशाद, उसका मर्डर किया। इसके बाद फिर बक्सर में ही एक भरत राय नाम के शख्स का मर्डर किया। फिर बक्सर में ही शिवजी खरवार एक मर्डर केस था चर्चित, उसको अंजाम दिया। इसके बाद बक्सर में ही निज़ामुद्दीन का मर्डर किया। फिर बक्सर में ही एक जेल के क्लर्क, उसका मर्डर किया। इसके बाद ये बक्सर के बाहर निकले और आसपास में भी फिर आरा पहुँचे, आरा टाउन में भी इन्होंने किया और कई सारे एक एक कर मर्डर करते गए और कई डकैती में भी इसका नाम रहा। अब एक चीज़ जो आ रही है वो ये है कि बिहार में कई ऐसी बैंक डकैती हुई थी जिसमें भी इस चंदन मिश्रा का नाम आया था। अब हाल में एक मशहूर ज्वेलरी शॉप में भी हुआ था, क्या उससे भी कनेक्शन चंदन मिश्रा का है? बिहार पुलिस फिलहाल देख रही है। लेकिन इस मर्डर ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर और बिहार पुलिस और खासतौर पर पटना पुलिस की क्षमता पर एक बार फिर सवाल उठाया और वो ये है, और पूरे सिस्टम पर, कि एक इतना कुख्यात गैंगस्टर या डॉन चंदन मिश्रा, जिसके ऊपर दर्जन से ज़्यादा मर्डर के केस हैं, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आया, एक ही मुकदमे में अभी तक सज़ा हुई है और कितनी आसानी से उसे 15 दिन की पेरोल मिल गई, वो भी इलाज के नाम पर। और कमाल देखिए कि अगर ये शूट आउट आज ना होता तो शायद ये खुलासा भी नहीं होता कि 15 दिन उसको इलाज कराने थे, लेकिन वो इन 15 दिनों में 12 दिन तक अपने घर, अपने गांव, अपने उसी बक्सर जहाँ पे इसका खौफ है, इसका आतंक है, वहीं टहलता रहा, घूमता रहा, स्वागत सत्कार पार्टी करता रहा। और अब लगा कि बस अब पेरोल ख़त्म होने वाला है तो चलो जेल जाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा, मेडिकल। तो फिर शौक किया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट और फिर वहाँ ये अंजाम 24 घंटे पहले पेरोल ख़त्म होने से। अब ये जो 5 शूटर थे, इन्होंने एक तरह से खुले चेहरे के साथ बिहार पुलिस को खुली दावत दी है, क्या हो मुझे पहचानो और पकड़ो और अंदर कर दो। लेकिन फिलहाल इनमें से कोई भी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस ये तफ्तीश कर रही है कि जिसने भी ये चंदन मिश्रा को गोली मारी है उसकी गैंग से इसकी ख़ास दुश्मनी है, और आम दुश्मनी नहीं बल्कि बेहद ख़ास है। इसलिए कितना रिस्क उठाकर 5-5 लोग जाते हैं, 5 पिस्टल से लैस होते हैं और 5 अंधाधुन फायर करते हैं। अभी तक तो शायद पुलिस ये बताने की हालत में भी रही थी कि गोलियां कितनी मारी गई हैं। अब 5 पिस्टल से एक साथ अगर सभी फायर करें, पता नहीं कितनी गोलियां होंगी, तो ये भी पता नहीं। लेकिन गैंग वॉर है, पुलिस गैंग के बारे में तफ्तीश कर रही है। आगे जो भी इसमें सामने आएगा वो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस सीसीटीवी कैमरे ने वाकई आंखें खोल दी कि किस तरीके से जो फिल्मों में हम लोग सोचते हैं वो ऐसे दिखाई दे रहा है। और अभी हाल में तो पटना में पता नहीं इस तरह के और बिहार के अलग अलग जगहों पर बहुत सारे क्राइम हो गए। तो ये तो रही इस शूट आउट की कहानी।